नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास 4, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले जो कंप्यूटर के 3 पार्ट आ चुके हैं उन्हें देखना ना भूलें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का शुरुआती दौर ऐसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। यह शुरुआत में बहुत भारी होते थे, काफ़ी महंगे होते थे और काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते थे। समय के हिसाब से इसकी तकनीकी में बहुत से बदलाव हुए। इन बदलावों से कंप्यूटर की नई पीढ़ियों का जन्म होने लगा। हर पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार प्रकार में, उनकी कार्यप्रणाली में और उनकी कार्य क्षमता में काफ़ी सुधार होता गया। तब जाकर के आज के जो कंप्यूटर का स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। बाद में ये कंप्यूटर बन पाया। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी जनरेशन को समय अवधि के साथ साथ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के अनुसार निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है 1945 से 1954 तक। इसके बाद सेकंड जनरेशन जो कि मानी जाती है 1955 से 1964 तक। फिर थर्ड जनरेशन जो कि मानी जाती है 1965 से 1974 तक। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो कि मानी जाती है 1975 से टिल डेट यानी अब तक। बाकी फिफ्थ जनरेशन जो कि सबसे लास्ट जनरेशन है, ये मानी जाती है आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट में इसका यूज़ कहीं कहीं पर बहुत छोटे स्तर पर किया जा रहा है, जबकि फ्यूचर में इसका प्रयोग ही किया जाना है। तो पढ़ते हैं हम जनरेशन्स के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो कि मानी जाती है 1945 से 1954 तक। दोस्तों, इनके जो ईयर दे रखे हैं, इस ईयर की आप टेंशन ना लें, क्योंकि हर बुक में आपको ये ईयर थोड़े चेंज मिल सकते हैं। और ये जो मैंने लिखे हैं ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट लिखे हुए हैं, जो कि बाद में वर्गीकरण इनका किया गया है। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी इस श्रेणी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणना करना संभव कर दिया। इस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिससे कंप्यूटर साकार हुआ और गणना करना संभव हो पाया। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। इस कंप्यूटर के, इस श्रेणी के जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन के, वो सब साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किए जाते थे। और इनमें जो प्रोग्रामिंग थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग थी। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कंप्यूटर था IBM 701 जो कि चित्र में आप देख सकते हैं, और एक कंप्यूटर था ENIAC। ये फर्स्ट श्रेणी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके बाद सेकंड जनरेशन आती है जो कि चली थी 1955 से 1964 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर इस तरीके से होते थे दोस्तों, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया। जो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर थे उनसे थोड़े छोटे हो गए और उनसे थोड़े तेज कंप्यूटर हो गए थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन, साइंटिस्ट वगैरह भी यूज करते थे, एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कुछ व्यापारिक कार्य में भी फिर इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा। एंड प्रोग्रामिंग, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग थी, उसमें मशीन लेवल प्रोग्रामिंग थी, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग थी। और इसके जो कंप्यूटर के उदाहरण हैं वो है IBM 7030 एंड हनीवेल 400 एटसेट्रा। तो ये सेकंड जनरेशन थी। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के जो मानी जाती है वो 1965 से 1974 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं IC टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसने कंप्यूटर को तुलनात्मक यानी फर्स्ट और सेकंड श्रेणी से तुलनात्मक, भरोसेमंद एवं तेज बना दिया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एप्लीकेशन, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो कोबोल थी, फोर्ट्रान थी एंड बेसिक थी। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC होती है वो चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से होती है। ये टेक्नोलॉजी आपकी ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयोग की गई। ट्रांजिस्टर्स को मिला करके छोटे छोटे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया।
और इसके कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो कंप्यूटर इस तरीके से इसमें होते थे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है 1975 से टिल डेट यानी अब तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों ही जनरेशन से चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर काफ़ी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटे बने, जिन्हें आप आसानी से कहीं भी इधर उधर उठाकर रख सकते हैं। ये वो कंप्यूटर थे दोस्तों जो आज हम अपने घर में इस समय चलाते हैं। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव, ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि आप देखते हैं आज आप कंप्यूटर कई जगह पर यूज़ करते हुए देखते हैं। वैज्ञानिक से संबंधित, विज्ञान से संबंधित हो या वाणिज्य से यानी व्यापार से संबंधित हो या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, सभी जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में की जाने लगी थी यहाँ पर, और IBM जो PC था इसमें सबसे पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग की गई थी। ये देख सकते हैं चित्र में आप, ये प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर में लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आज भी चल रहा है। और इंटेल का प्रोसेसर आपने सुना होगा दोस्तों। बाकी आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, भारत का जो प्रथम प्रोसेसर बना है उसका नाम क्या है? शक्ति। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है भारत का, उसका नाम आपको ध्यान रखना है शक्ति। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन, पांचवी जनरेशन जो है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो इस कंप्यूटर को सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिसमें ये अपना खुद के IQ का प्रयोग करता है। यानी अपना खुद का IQ इसका होता है, खुद की स्वयं की बुद्धिमत्ता इसकी होती है, निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं इस तरीके से, यानी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आप इसे बोल सकते हैं। In this generation's computer are used for scientific, commercial, interactive online application, multimedia and network application. Programming was done in high-level programming language such as C#, Java, Python, etc. ये सब वो लैंग्वेज हैं जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं या की जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है दोस्तों, इससे क्या होता है, कंप्यूटर अपने आप निर्णय लेता है और कंप्यूटर खुद के लिए प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, यदि आपने मूवी देखी हो आयरन मैन, जिसमें आयरन मैन का कंप्यूटर होता है जार्विस, वो क्या है, वो एक AI का उदाहरण है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पांचों जनरेशन थी। इसके बाद हम हर जनरेशन के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जिससे फर्स्ट जनरेशन जो था उसके क्या क्या फीचर्स थे। जैसे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती थी, अनरिलायबल, वो इतने विश्वसनीय नहीं थे, अविश्वसनीय होते थे, यानी उनका जो रिजल्ट निकल करके आता था वो एकदम सटीक नहीं हो पाता था। सपोर्ट मशीन लेवल लैंग्वेज ओनली, सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। वेरी कॉस्टली, काफ़ी महंगे होते थे। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, इतनी गर्मी पैदा करते थे ये कि उस कमरे में आपको AC लगानी पड़ती थी जहां आपका कंप्यूटर होता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, काफ़ी इनपुट और आउटपुट जो होता था इसमें स्लो था, यानी इनकी स्पीड स्लो थी। ह्यूज साइज, इनका साइज काफ़ी बड़ा होता था। नीड ऑफ AC, इनके लिए AC की आवश्यकता होती थी क्योंकि ये बहुत गर्मी पैदा करते थे। और नॉन पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं थे, कहीं भी हम इन्हें उठा करके नहीं रख सकते थे। एंड कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये काफ़ी बिजली की खपत करते थे। इसके बाद इसके कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं जो थे ENIAC, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701 एंड IBM 650। इसके बाद सेकंड जनरेशन के बारे में हम देखते हैं। इसके कुछ फीचर्स थे सेकंड जनरेशन के, जो हैं कि यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स, पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा था और दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा। इसके बाद रिलेबल कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसकी तुलना में ये काफ़ी विश्वसनीय थे, इनके रिजल्ट सटीक थे थोड़े। और स्मॉलर साइज, ये पहले से थोड़े छोटे हो गए थे कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और ये पहले से कम हीट पैदा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके लिए AC की आवश्यकता नहीं थी, इनके लिए भी AC की आवश्यकता पड़ती थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ये कम बिजली खाते थे। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले से थोड़े फास्ट हो गए थे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली थे ये भी। AC रिक्वायर्ड, इनके लिए भी AC की आवश्यकता होती थी। और ये मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसके कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जैसे कि IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवेक 1108। ये कंप्यूटर हैं जो सेकंड जनरेशन में
प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद थर्ड जनरेशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आईसी यूज, इसमें आईसी प्रयोग की जाने लगी। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स एंड तीसरे में आईसी। मोर रिलेबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशन। पहली 2 जनरेशन के मुकाबले ये क्या था, काफ़ी रिलेबल यानी विश्वसनीय था। स्मॉलर साइज, इसका साइज स्मॉल हो गया थोड़ा। जनरेटेड लेस हीट, ये कम हीट पैदा करता था। ये थोड़ा फास्ट हो गया था। लेसर मेंटेनेंस, इसके लिए मेंटेनेंस जो थी वो काफ़ी कम करनी पड़ती थी, यानी रख रखाव इसका आसान हो गया था। कॉस्टली, ये थोड़े महंगे तो थे लेकिन इतने महंगे नहीं थे जितने कि फर्स्ट जनरेशन के थे। एसी रिक्वायर्ड, इसके लिए भी एसी की आवश्यकता होती थी। और कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली की खपत थोड़ी कम करते थे पिछले 2 के मुकाबले। और सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। बाकी इसके कंप्यूटर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, IBM 370 या 168 और TDC 316। इसके बाद आपका आता है 4th जनरेशन के फीचर्स हैं। 4th जनरेशन में जैसे कि VLSI टेक्नोलॉजी। अब VLSI टेक्नोलॉजी क्या है, ये दोस्तों वही माइक्रो प्रोसेसर है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बारे में VLSI होता है, ULSI होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा आपके इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाऊंगा, तो अभी आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसका एक उदाहरण है। तो पहले पीढ़ी जो थी उसमें क्या प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी एंड चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। तो वेरी चीप, ये काफ़ी सस्ते हो गए थे। पोर्टेबल एंड रिलेबल, ये पोर्टेबल थे, कहीं भी उठा करके हम रख सकते थे। और विश्वसनीय, काफ़ी विश्वसनीय थे ये। यूज़ ऑफ PCS, ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह हम इसे प्रयोग कर रहे थे। वेरी स्मॉल साइज, ये काफ़ी स्मॉल साइज में होने लगे, जैसे कि कंप्यूटर आप आज देखते हैं, लैपटॉप, छोटे छोटे से लैपटॉप होते हैं कि आप उसमें जेब तक में रख सकते हैं। और पाइपलाइन प्रोसेसिंग, इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो पाइपलाइन प्रोसेसिंग यानी वायर के थ्रू होती थी। नो एसी रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई एसी की आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों 4th जनरेशन में। ग्रेट डेवलपमेंट एंड फील्ड नेटवर्क, नेटवर्क के क्षेत्र में काफ़ी इसने डेवलपमेंट यानी विकास किया। कंप्यूटर बिकम्स ईजी अवेलेबल, कंप्यूटर हमें काफ़ी आसान रूप से अवेलेबल हुए। इसके कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जैसे DEC 10 स्टार 1000 PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग, LL1 क्रे 1 सुपर कंप्यूटर है, और क्रे XMP ये भी एक सुपर कंप्यूटर है जो कि 4th जनरेशन में डेवलप्ड हुआ। इसके बाद 5th जनरेशन के कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। तो 5th जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी, जैसे कि बताया था ना, VLSI टेक्नोलॉजी क्या थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर था। और ULSI में आपका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया, 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया, 3rd जनरेशन में IC प्रयोग की गई, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने लगा। डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ इसमें। और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांटेज इन पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग, कई प्रोसेसिंग कंप्यूटर एक साथ कर सकता है। एडवांटेज इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, और मोर यूज़र फ्रेंडली, काफ़ी चलाने में आसान होते हैं ये कंप्यूटर। एंड अवेलेबल ऑफ वेरी पावरफुल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, चीपर्स रेट, यानी कम रेट में आपको काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें क्या था, AI इंक्लूड थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रोबोटिक्स के रूप में होती है या होगी। और न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, आप इसमें गेम वगैरह खेल सकते हैं, वो AI के थ्रू। आप देखते हैं कि आप गेम खेल रहे हैं, आप कंप्यूटर के साथ गेम खेल लेते हैं, वो क्या है, वो उसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो अपनी बुद्धि से गेम खेल रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेवलप ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो कुछ डिसीजंस हैं जो कि कंप्यूटर अपने आप में ले सकता है, यानी AI ले सकता है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो दोस्तों AI के ऊपर भी एक अलग से वीडियो में आपको बना करके इसके बारे में समझा दूंगा।
आपके 5th जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जो कि आपने नाम सुने होंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक। तो ये आपकी 5 जनरेशन थी। इनके बारे में आपको याद रखना है, और इनकी ईयर याद ना हो या हो, आपको अच्छी बात है याद हो जाए, तो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो इनके जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं और कंप्यूटर के नेम है और किस किस टेक्नोलॉजी का किस जनरेशन में प्रयोग किया गया, ये आपको याद रखने ही हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।